कहते हैं किसी भी विपरीत परिस्थिति में या फिर आपदा में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली सुरक्षा और दूसरी होती है उपचार। जंग के मैदान में भी सुरक्षा का काम करते हैं हथियार साजो सामान, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण काम करते हैं वो लोग जो उपचार में लगे रहते हैं, यानी सैनिकों को किसी तरीके के जो घायल हो जाएं उनका उपचार जल्दी से जल्दी किया जा सके। आज दुनिया भर के देश ना सिर्फ अपने इक्विपमेंट्स पर, अपने हथियारों पर जितना पैसा खर्च करते हैं उससे ज्यादा पैसा उपचार पर खर्च करते हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो खुद अमेरिका दुनिया की यानी कई बड़े देशों का जितना जीडीपी है उतना पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने जवानों के उपचार पर खर्च करता है। और माना जाता है कि ये मेडिकल जो लायबिलिटीज हैं या फिर ये उपचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके जवानों को एक आत्मविश्वास देता है कि उनको कुछ हो जाने पर उनका देश, उनकी सेना उनका उपचार करेगी, उनकी देखभाल करेगी। भारत में या फिर इंडियन आर्मी में भी इंडियन मेडिकल कोर की स्थापना बहुत लंबे समय पहले की गई थी। माना जाता है कि इसका इतिहास 250 साल से भी पुराना है। माना जाता है कि 1764 के आसपास करीबन जो बंगाल के मेडिकल कोर था उसको कन्वर्ट किया गया था, लेकिन उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान 1612 के अंदर माना जाता है कि पहले सर्जन जो थे वो जनरल जो वुडलॉ थे, वो पहले एक आर्मी के ऑफिसर थे जिन्होंने सर्जन की पोस्ट संभाली और इस चीज को आगे बढ़ाया। वक्त बदला और आजादी के बाद भारत के अंदर पहली बार जो मेडिकल कोर बना, इंडियन आर्मी मेडिकल कोर, वो 1950 में बना। उसके बाद लगातार इंडियन आर्मी मेडिकल कोर को बहुत तेजी से बढ़ाया गया। अपने बेस हॉस्पिटल्स बनाए गए, इनकी इंस्टॉलेशंस बनाई गई और लगातार ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया गया, ऐसे डॉक्टर्स को सिविल एरियाज में जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकें। और उसकी शुरुआत ना सिर्फ पुरुषों के साथ बल्कि महिलाओं के साथ भी की गई। यानी लगातार ना सिर्फ नर्सिंग स्टाफ में बल्कि मेडिकल्स में या फिर मेडिकल ऑफिसर्स के तौर पर भी ऑफिसर मेन और वुमेन दोनों आए, इसको बहुत तेजी से बढ़ाया गया। आज के समय में करीबन 13,000 से ज्यादा इंडियन मेडिकल कोर के अंदर ऑफिसर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं नर्सिस हैं या फिर डेंटिस्ट हैं। इसके अलावा कई और भी जो दूसरे मेडिकल स्टाफ्स हैं वो भी इसी तरीके के हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। आज कोरोना के समय में जब पूरी दुनिया या फिर पूरा देश भारतवर्ष लगातार इस विपरीत परिस्थिति से जूझ रहा है, ऐसे में इंडियन आर्मी मेडिकल कोर लगातार एक सुरक्षा कवच बना के सामने खड़ा हुआ है। आज भारत के अंदर कई ऐसे बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, आर्मी बेसिस हैं या फिर आर्मी हॉस्पिटल्स हैं जो लगातार इस आपदा के अंदर लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो कहा जाता है ना कि आपदा के अंदर सबसे पहली नजर किस पर जाती है, वो है हमारी भारतीय सेना। और आज जब कोरोना से लड़ने की जंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में भी भारतीय सेना डट कर खड़ी है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।